यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और साथ ही हम आज पढ़ेंगे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, उन सब के बारे में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम कहते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। यह क्या होता है? रासायनिक बंध के आधुनिक अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए पॉलिंग और शेल्टर ने संयोजकता बंध सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनके अनुसार यहाँ पर क्या है कि जो आधुनिक अवधारणा है उसको मतलब कि डिफाइन करने के लिए यहाँ पर केमिकल बॉन्ड थ्योरी के जो मॉडर्न जो भी उसकी अवधारणा है उसको डिफाइन करने के लिए पॉलिंग और शेल्टर नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार क्या होता है कि जब दो परमाणुओं के मध्य रासायनिक बंध तब संभव है जब दोनों परमाणु एक दूसरे के पास आए तथा उनके परमाणुवीय कक्षक एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करें। कहने का मतलब ये है कि केमिकल बॉन्डिंग तभी पॉसिबल होगी जब दोनों एटम क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, और परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों के ओवरलैपिंग में वही कक्षक प्रतिभाग करेंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। अभी इसके प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। जस्ट इसके पीछे ही एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी परमाणुओं के एटम्स के जो भी मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिट्स होते हैं, ओवरलैपिंग में केवल वही ऑर्बिट्स पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और किसी बंध का स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑर्बिट्स के ओवरलैपिंग की सीमा पर निर्भर करता है। वो जितनी देर तक जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग उनके बीच में होगी उतनी ही ज़्यादा उस बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी होगी। यानी जितने ज़्यादा ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग उसमें होगी और उतना ही वो स्टेबल होगा बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होती है वो कई टाइप की होती है। हम किसी को सिग्मा बॉन्ड तो किसी को पाई बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सिग्मा बॉन्ड के बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जब दो परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों यानी कि एटॉमिक ऑर्बिट्स के एक्सियल यानी कि जो हेडर जो उनके सिर होते हैं उनके ओवरलैपिंग से जो बॉन्डिंग बनती है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कि जो उनकी बॉन्डिंग होगी एटम्स की वो उनके सिर्स के बीच में होगी, उनके हेडर्स के, उनके एक्सियल बॉन्डिंग होगी। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट इज हमारा क्या है, एस एस बॉन्ड, एस एस अतिव्यापन यानी एस एस ओवरलैपिंग। तो एस एस ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग कैसे होती है? यहाँ पर आपको जैसे कि दिया गया है कि जब क्या है एस, यहाँ हाइड्रोजन का जब आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s1 ही आएगा और इसका भी करेंगे तो 1s1 ही आएगा। यानी दो हाइड्रोजन जब मिलेंगे उनकी एस बॉन्डिंग होगी तो वो जो बॉन्डिंग होगी वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी और उसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग से शो करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों हाइड्रोजन के बीच में कैसी बॉन्डिंग बनी है, सिग्मा बॉन्डिंग बनी है। इसी टाइप से आप यहाँ पर देखेंगे जब हमारा एस और पी मिलेगा ऑर्बिट्स, एस ऑर्बिट और पी ऑर्बिट ये दोनों जब ओवरलैपिंग करते हैं तब क्या होता है, जब किसी परमाणु का एस कक्षक यानी एटम का एस ऑर्बिट दूसरे एटम के पी ऑर्बिट के साथ ओवरलैपिंग करके सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं यानी सिग्मा सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें भी जैसे आपने देखा एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, वैसे ही यहाँ पर क्या है एस पी में भी सिग्मा बॉन्ड ही बन रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एच और एफ लिया गया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन तो है एस, उसका जो ऑर्बिट होगा वो एस में होगा और पी और फ्लोराइड में जो होगा वो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p5 होगा, क्योंकि 9 उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो आप देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन का एस और फ्लोरीन का एफ दोनों मिलेंगे तो कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पर एस है और इसका पी है, दोनों मिल रहे हैं तो भी यहाँ पर एक्सियल बॉन्डिंग ही होगी और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो एच और एफ के बीच में भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यानी कि जब एस और पी मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है।
वैसे यहाँ पर पी टाइप की बॉन्डिंग, पी टाइप सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब किसी परमाणु का एक पी कक्षक दूसरे परमाणु के पी कक्षक के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करके ही कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वहाँ पर कैसी बॉन्ड, तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड, तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड बनता है यानी सहसंयोजक बंध बनता है, तो उसे हम सिग्मा सहसंयोजक बंध यानी सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन का आप देख रहे हैं, 2 क्लोरीन लिया गया है Cl2, दोनों का ही जो P है वो ऑर्बिट यानी कि जो उसका बाह्यतम कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है वो P में एंटर कर रहे हैं, तो ये वाला क्लोरीन भी P में एंटर करेगा और इस वाले क्लोरीन का भी। तो जब दोनों P मिलेंगे तब भी वहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग ही बनेगी। और पी टाइप की सिग्मा बॉन्डिंग आप देख रहे हैं कैसे एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। आपने देखा कि यहाँ पर इसके शीर्ष ही मिल रहे हैं, जैसे आपने एस में देखा था उनके शीर्ष मिल रहे थे, इसी टाइप से S और P मिलता है तो भी उसके शीर्ष ही क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ दोनों मिलकर के बॉन्डिंग बना लिए और दोनों मिलकर के एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर लिए। अब बात करते हैं हम पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड क्या होता है, जब दो परमाणुओं के परमाणुवीय कक्षकों के साइड वाइज ओवरलैपिंग द्वारा निर्मित बंध को सहसंयोजक बंध पाई बंध कहते हैं। यानी यहाँ पर जो भी ओवरलैपिंग होती है, आपने क्या देखा, जो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिट्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है कि जो बंध बनता है वो कैसा बंध बनता है, पाई बंध बनता है। और इसमें जो ओवरलैपिंग होती है यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, पार्श्वीय जिसको हम कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है, यानी उसके सिर के यानी शीर्ष की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, बल्कि यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि पी एंड पी का जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो किस तरह से बन रहा है, जब पी और पी की ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रही है तो पी और पी में आपने देखा था कि एक्सियल भी होती है और साइड वाइज भी होती है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनेगी दो ऑक्सीजन के बीच में वो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। यानी जब डबल बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनता है, और जब सिंगल बॉन्डिंग होती है तो वहाँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बनता है, और जब ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो एक सिग्मा दो पाई की बॉन्डिंग होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की गणना करने के लिए। जैसे आपको यहाँ दिया है CH3CH CH3 CH3OOH और यहाँ C6H6 दिया है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे यहाँ पर जो भी बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पर कैसी बॉन्डिंग बन रही है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है जैसे C6H6 बेंजीन की जो बॉन्डिंग बन रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर भी क्या हो रहे हैं, एक सिग्मा यानी 4 सिग्मा इधर और एक ये 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा यहाँ भी बन रहा है और 2 पाई बॉन्डिंग बन रही है। आपको पता है कि पाई बॉन्डिंग तभी बनती है जब वहाँ पर 2 डबल बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से आपको एक चीज़ और क्लियर हो गया कि जब सिंगल बॉन्डिंग होती है तो वहाँ पर क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब डबल बॉन्डिंग होती है तो एक सिग्मा एक पाई बनता है, और जब ट्रिपल बॉन्डिंग होती है तो एक सिग्मा 2 पाई बनता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो सिग्मा और पाई बॉन्ड से रिलेटेड। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।